हेलो दोस्तों। क्या आप भी करना चाहते हैं मैथ से दोस्ती और आपको भी लगता है मैथ से डर? तो हम आपके लिए लाए हैं हेलो मैथ्स विद ए यानी मैं, यानी अभिषेक अग्निहोत्री, आपका दोस्त, आपका गाइड, जो करवाएगा आपका मैथ से कनेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं मैथ से दोस्ती। दोस्तों, मैंने अपने टीचिंग करियर में एक बात ध्यान दी है, किसी भी काम को करने के लिए आपका माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड सेट ही आपको उस राह पे ले जाएगा जो आपको स्किल भी सिखाएगी, जो आपको जाने पहचाने एक्सपर्ट लोगों से भी मिलवाएगी। माइंड सेट और अपने काम पे फोकस रखना, ये सबसे मेन चीज है। जैसे आपको मैथ से प्यार है, ये बेसिक चीज है, पर आप मैथ से दोस्ती करना चाहते हैं और आपको ये माइंडसेट बनाना है कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। रास्ते मिलेंगे, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, कोई भी आपको कोई टिप्स मिलती जाएंगी, पर हर समय आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे मैथ से दोस्ती करनी है। ये माइंडसेट अपना चेंज मत करो। सो अब टेक्निकल बात पे आते हैं। मैथ से दोस्ती करने के लिए चाहे कोई भी ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, एक ब्रांच सबसे कॉमन है जो राज करती है मैथमेटिक्स पे, एंड दैट इज अलजेब्रा। दोस्तों, अलजेब्रा का मतलब ये अरेबियन वर्ड से आया है, अल जबर। अल जबर का मतलब होता है टू फाइंड अननोन। तो मैथ्स में कहीं भी आपको अननोन फाइंड करना है तो रूल्स किसके लगेंगे? अलजेब्रा के। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ट्राइंगल के तीन एंगल है, उनका सम 180 होता है। एक एंगल 90, एक 60, तो तीसरा एंगल क्या? अब तीन एंगल का सम 180 है, ये तो आपको किसने बता दिया? ज्योमेट्री ने। बट तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? उसे एक्स सपोज करेंगे और 90 प्लस 60 दैट इज 150, और x की वैल्यू 30 आएगी। ये कौन बता रहा है आपको? ये अलजेब्रा ही बता रहा है। तो कहने का मतलब है, जो ये वर्किंग टूल है मैथ्स का, जो बैकबोन है मैथ्स की, वो अलजेब्रा है। और दोस्तों, मैंने 11वीं 12वीं बीएससी तक के स्टूडेंट्स कई बार पढ़ाए हैं, और अगर वो अटकते हैं कहीं तो वो अलजेब्रा पे ही अटकते हैं। इसलिए अगर हमें मैथ से दोस्ती करनी है तो हमें किससे दोस्ती करनी होगी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अलजेब्रा से। तो इसलिए दोस्तों, हम अलजेब्रा सीरीज शुरू करेंगे और अलग अलग रूल्स, अलग अलग टूल्स को अपनी सीरीज में समझेंगे। सो दोस्तों, अलजेब्रा को समझने के लिए हमें उसकी जड़ पे जाना होगा। जैसे कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो ऐसे हम अलजेब्रा के बिल्कुल रूट पे चलते हैं। अब सबसे मेन जो चीज़ है अलजेब्रा में जो हमें समझनी है, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दोस्तों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि, जैसे इसको मैं एग्जांपल दूं आपको कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हमारे घर में जो वॉल है उसमें जो ब्रिक लगी है, ईंट, तो एक एक ईंट को मिला के पूरी दीवार बनती है। तो कुछ ऐसे ही सिस्टम हमारी बॉडी में है कि एक एक सेल को मिला के पूरी बॉडी बनती है। तो दोस्तों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वही एक यूनिट है अलजेब्रा का। अगर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझ लें तो पूरा अलजेब्रा समझ आ जाता है। जैसे ये कैसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये सिंपल x हो सकता है, x रेज दी पावर 3 हो सकता है, 2x प्लस 5 हो सकता है, a माइनस 2b प्लस 3c हो सकता है, ये x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 हो सकता है, ये कुछ थोड़ा सा स्केरी लाइक x रेज दी पावर 5/2 माइनस क्यूब रूट ऑफ x प्लस x रेज दी पावर 9/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हैंडल करना सीख लूँ तो डेफिनेटली मैं अलजेब्रा में एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लूँगा। मेरा अलजेब्रा से डर खत्म हो जाएगा। और आपको पता है यही हमारा टारगेट है कि हमें मैथ से दोस्ती करनी है, हमें डर हटाना है। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं।
अब दोस्तों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है कि सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमारे पास सिंगल टर्म 5a x 2x³ ये सब सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म है। कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है, जैसे x+2 मीन्स जो सिंपल नहीं है, एक टर्म से ज़्यादा है, वो दो टर्म्स भी हो सकती हैं, x³ + x+2 x-2 कुछ भी ऐसा। तो इस तरह के हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन होते हैं। अब आप एक वर्ड मेरे मुंह से बार बार सुन रहे होंगे, टर्म। तो अगला कंसेप्ट हम इसी पे देखते हैं, टर्म एंड फैक्टर्स। मैं इन दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस करूंगा। टर्म्स क्या चीज़ है? जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, आप किसी भी एक्सप्रेशन को देखिए, तो एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन है, आप ध्यान दें, जैसे इस एक्सप्रेशन में ये दोनों और नेक्स्ट एक्सप्रेशन में ये तीनों, अब इनके बीच में क्या है, प्लस और माइनस साइन है, तो इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ओके, जैसे मैं और एग्जांपल आपको दूंगा, 3x + 5। अब ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें 3x एंड 5 ये दोनों टर्म्स हैं। आई होप आपको टर्म्स समझ आ गई हूँ, ठीक है। अब इसी में दोबारा इस एक्सप्रेशन को देखें अगर, कि जो फर्स्ट टर्म है 3x में क्या है, जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये 3 एंड x ये दोनों क्या है, फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? 3 एंड x, और सॉरी 3x, 3x के फैक्टर्स हैं 3 एंड x, ठीक है। तो दैट मीन्स 3x एक टर्म है और उसके दो फैक्टर्स हैं, वन इज 3 एंड सेकेंड इज x। क्या 5 का कोई फैक्टर है? अब इसका आंसर हम ये समझेंगे कि ऑफिशियली तो देखा जाए हम कह सकते हैं कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बट एक बेसिक रूल है मैथ्स का, जहाँ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होता वहाँ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का एक फैक्टर 5 और एक 1, ये दो फैक्टर्स तो कंफर्म है। तो बेसिकली हम ये कह देते हैं कि ये फैक्टर 1 तो सबका ही फैक्टर है, तो इस लिहाज से 5 के दो फैक्टर्स हैं, 5 एंड 1, अदरवाइज इसका और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको टर्म और फैक्टर के बीच का डिफरेंस पता लग गया हो। छोटे से एग्जाम्पल से इसको हम और समझते हैं, जैसे 6x - 7x²। अब यहां पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 6x ये एक टर्म है, 7x² ये एक टर्म है। सो ये टर्म्स हैं। एंड फैक्टर्स की बात करें तो 6x के दो फैक्टर्स हैं, वन इज 6, वन इज x। 7x² के थ्री फैक्टर्स हैं, 7x। एंड सपोज कोई टर्म अगर मेरे पास है लाइक 6abc, तो दोस्तों इसमें 4 फैक्टर्स हैं, 6abc।
या क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि 1 तो सबका ही फैक्टर है, तो हम उसको ऑफिशियली बताते नहीं है कि 1 को एज ए फैक्टर हम कम लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नो डाउट अगर हम वैसे हमसे हमसे कोई पूछता है, कहीं पे वाइवा होता है कुछ, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 1 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। बट अदरवाइज हम अपने समझने के लिए अलजेब्रा को आगे हैंडल करने के लिए अगर हम 1 को इग्नोर भी कर देते हैं कैलकुलेशन करते हुए, तो हम हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। बट हाँ, हमें पता होना चाहिए कि 1 भी एक फैक्टर है। ओके, सो आई होप आपको टर्म एंड फैक्टर के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो। ये बड़ा ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ ऐसी हमारी सिली मिस्टेक्स क्रिएट करती हैं। तो अगर हमें टर्म और फैक्टर क्लियर है तो हम फर्स्ट स्टेप अलजेब्रा का कवर कर चुके हैं, जिसका नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और हमने इसमें यह सीखा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक बेसिक यूनिट है अलजेब्रा का। सारे अलजेब्रा में हमें कहीं ना कहीं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही दिखेंगे जो टर्म्स से कनेक्टेड है। एक्सप्रेशन सिंपल कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। सिंपल में एक ही टर्म है और कंपाउंड एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म है। फिर हमने समझा कि टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड होती हैं, जबकि फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। एक टर्म में दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। 1 सबका फैक्टर है, बट इसे हम कैलकुलेशन के समय अगर इग्नोर भी कर देते हैं, हाँ हमें क्लियर होना चाहिए, बट अदरवाइज हम इसे अगर कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा इग्नोर कर दें तो भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ पता लग गई हो। क्या था अलजेब्रा में टर्म्स एंड फैक्टर्स एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम कुछ और बातों के बारे में समझते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कॉफिशिएंट। ये बड़ी कॉमन, बड़ी सिंपल बट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कॉफिशिएंट समझना आना चाहिए। अब इसके लिए अगेन एग्जांपल लेते हैं। 7x एक टर्म है, जैसा आप सब जानते हैं। अब टर्म और फैक्टर के बीच में डिफरेंस, और उसके दो फैक्टर हैं, एक 7 और एक x। दोस्तों जो x है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी करती है, VARY, चेंज होती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। बट 7 वो तो 7 है, वो किसी भी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 7 ही रहेगी, तो इसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। 7 इज कांस्टेंट। तो जो ये 7 कांस्टेंट है, ये x का कॉफिशिएंट है। x, तो 7 इज कॉफिशिएंट ऑफ x, मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है वो कॉफिशिएंट हो जाती है, कांस्टेंट फैक्टर रादर, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट फैक्टर, ये x का कॉफिशिएंट है। अब सपोज यहाँ -7x होता, तो जो -7x में -7 है, ये हमारा कॉफिशिएंट है। किसका? x का। तो नॉर्मली जब हमें कॉफिशिएंट बोला जाता है किसी टर्म का, तो हम उसके कांस्टेंट पार्ट को ही इसको एज ए आंसर बोलेंगे। अगर कोई क्लियर ना करे और सीधा पूछ ले कि 5x², इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर होगा 5। इन केस यहाँ ये टर्म है -5x², तो आपका आंसर होगा -5। तो कांस्टेंट टर्म कॉफिशिएंट होती है इन जनरल। बट अगर एक टर्म मेरे पास है 6ABC और मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ a, अब
यहाँ पे कॉफिशेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है बड़ा क्लियरली कि ए का कॉफिशेंट क्या है, तो ए के अलावा जो भी बचा, ए के अलावा जो भी फैक्टर आपके पास है, coefficient of A is 6BC। A के अलावा जो भी आपके पास है वो उसका coefficient है। Similarly coefficient of BC, अब वो क्या हुआ, तो दैट इज 6A, BC के अलावा जो भी है। अब 6BC एंड 6A, ये जो coefficients हैं ये प्योर कांस्टेंट तो नहीं है, इसमें हमारे पास कुछ सिंबल भी हैं। तो इस तरह के कॉफिशेंट्स को जो सिंपली एक नंबर नहीं है, उनके साथ कुछ सिंबल भी लगे हुए हैं, इन लोगों को इन कांस्टेंट्स को हम लिटरल कॉफिशेंट बोलते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में चली जाती है बात कि लिटरल कॉफिशेंट क्या है, बट अदरवाइज आपको कॉफिशेंट का मतलब सिंपल ये जानना है कि जिस चीज का कॉफिशेंट पूछा है उसके अलावा जो भी उस एक्सप्रेशन में है दैट इज कॉफिशेंट। ओके, देन नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट। ये तीनों एक ही चीज है। अब ये भी बड़ी सिंपल चीज है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं तो जो x है वो बेस है और जो इसके ऊपर कांस्टेंट या कभी कभी वेरिएबल भी लिखा है ये एक्सपोनेंट है, पावर है। तो बेसिक अलजेब्रा में ये बेसिक कांस्टेंट ही होती है और हायर अलजेब्रा में या लेटर ऑन ये वेरिएबल भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब क्या है, सिंपल x को मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब हो सकता है, इसको धीरे धीरे आगे समझेंगे कि उनका क्या मतलब है, वो जब हम एक्सपोनेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल एक्सपोनेंट का सिंपल और पावर और इंडेक्स का मतलब ये है। सो दोस्तों एक बार क्विक रिव्यू कर लें कि हमने आज क्या सीखा। एक चीज़ हमने सीखी, कॉफिशेंट। किसी भी टर्म का कांस्टेंट नंबर एक कॉफिशेंट होता है, ये जनरली हम एक अपने समझ में रख सकते हैं बात। बट अगर टर्म में कई सारे फैक्टर्स हैं तो उस हिसाब से वेरिएबल पार्ट या सिंबल भी कॉफिशेंट में आ सकता है। जैसे 6ABC में कॉफिशेंट A का 6BC है और उसी टर्म में BC का कॉफिशेंट 6A है। तो जिस केस में कांस्टेंट के अलावा कुछ और सिंबल भी आ रहे हों, उन कॉफिशेंट को हम लिटरल कॉफिशेंट्स कहते हैं। एक यहाँ पे बात और ध्यान देनी है कि 1 सबका कॉफिशेंट है, तो नॉर्मली हम 1 को एज ए कॉफिशेंट नहीं लिखते। जैसे सपोज यहाँ पे x लिखा है तो इसका कॉफिशेंट 1 होगा, तो मुझे स्पेशली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, बट वो थोड़ा सा काइंड ऑफ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन लगता है, तो 1 को हम यूजली ओमिट करते हैं। अंडरस्टूड होता है, इफ नथिंग इज रिटन तो वो 1 ही कॉफिशेंट माना जाएगा। कॉफिशेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली दूसरी चीज़ हम लोगों ने समझी, इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सब्सक्रिप्ट है इसको हम बेस कहते हैं और इसके ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है इसे हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं।
और ये वेरिएबल भी हो सकता है, बट फिलहाल वो बेसिक्स में अभी हमें उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक्सपोनेंट को फिलहाल कांस्टेंट ही मान रहे हैं, और एक्सपोनेंट एक वाइड टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। फिलहाल हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है। तो एक्स रेज़ दी पावर 5 का मतलब एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो ये हमारे पास इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट, एंड सेकंड थिंग कॉफिशिएंट। सो आई होप आपको ये दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हों, क्योंकि अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ऑपरेशन के लिए हमें ये बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड रिमेंबर अपना माइंडसेट बनाए रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों वही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि अपना माइंडसेट बिल्कुल कायम रखिए, उसे डिस्टर्ब ना होने दीजिए, अपने फोकस को बनाए रखिए। और मैथ सीखने में या किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पेशेंस अगर आपकी है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बस थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आपको सक्सेस की राह पे ले जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय।